हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दिवाली का जो ये त्योहार है ना, ये कम से कम 4-5 दिन का चलता है। अभी क्योंकि सोमवती अमावस की वजह से ये एक दिन बढ़ गया। अब आज है गोवर्धन पूजा, यानी अन्नकूट पूजा। यहाँ पे सुबह के इस समय 4 बज गए हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मेरे साथ मेरी बच्ची ना जागे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए मैडम जाग रही हैं, आतंक काट रही हैं। तो इन पूजा शुरू करने से पहले मुझे इनको जो है फ्री करना पड़ेगा। गोवर्धन पूजा और ये राम जी अयोध्या से लौटे, दीपावली के पर्व, ये सब इकट्ठे होते हैं क्योंकि कार्तिक महीना जो होता है ना, वो देवताओं के लिए भी बहुत खास महीना होता है। तो इस महीने में देवताओं ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करी थी। अगर आपको मालूम होगा, जो नरक चतुर्दशी होती है, जिसे हम छोटी दिवाली मनाते हैं, उसका भी बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसी तरह गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली में पर्वत को उठाए रखा था और इंद्र देवता के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की थी। लेकिन इसमें हम लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। फिलहाल कहीं कहीं पे इसको अन्न से भी बनाया जाता है और गाय की 7 परिक्रमा की जाती है। अब गाय की 7 परिक्रमा मैं करने कहाँ जाऊंगी? मेरे हस्बैंड तो आज ऑफिस जा रहे हैं। तो हमारे घर में जो जैसी पूजा हो रही है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरे जो गोवर्धन पूजा करने का तरीका है सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसे देखिएगा ज़रूर। गोबर से बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, क्योंकि इस दिन जो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है ना, उसकी 21 कोस की परिक्रमा होती है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं या दूर रहते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर आप गोवर्धन पर्वत घर पे ही बनाकर कहीं पर भी आंगन में, छत पर या घर के अंदर बनाकर 7 परिक्रमा करते हो, तो वो फल पूरा का पूरा उतना ही मिलता है जितना कि गोवर्धन पर्वत की 21 कोस की परिक्रमा करके मिलता है। और दूसरी चीज़, इसके रीति रिवाज हर घर में अलग अलग होते हैं। तो मेरे घर में भी कुछ अलग होंगे, आपके घर में कुछ अलग होंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कहीं कहीं पर अन्न से गोवर्धन पर्वत बना के पूजा की जाती है और कहीं कहीं पर गोबर से बना के की जाती है। गोबर से बनाकर जो हम पूजा करते हैं गोवर्धन पर्वत की, उससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि गाय जो होती है ना, वो सात्विक जानवर होता है, वो पवित्र जानवर होता है। तो उसके गोबर से बनाई हुई चीज़ की पूजा करना वैसे भी हमारे शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। और दूसरी चीज़ कि गोवर्धन पर्वत बना के जो हम घर में पूजा करते हैं, उस दिन हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है जब हम उसकी 7 परिक्रमा करते हैं। मैं जागूं और मेरी बच्ची ना जागे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुबह सुबह देखिए ये भी मेरे साथ ड्यूटी पर लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिन भर सोती है या रात में जगती है, इसकी आदत ही है। अगर इसके पास से कोई हट जाता है तो ये जग जाती है। तो अब ये दूध पीने जा रही है। मैं अब जा रही हूँ अपने गोवर्धन पूजा के लिए नए चावल के आटे से भोग बनाने। हमारे यहाँ चावल के आटे को गूंथ कर चिड़िया दियाली वगैरह तैयार की जाती है। बहुत सी जगह पर कढ़ी चावल का भोग लगता है, तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल का भोग नहीं लगता है, लेकिन मेरे मायके में कढ़ी चावल का भोग लगता है। और ये दियाली और ये चिड़िया वगैरह बनाकर इसको मैं पानी में बॉयल करूँगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब ये बॉयल हो जाएगा पानी में, ये अच्छे से पक जाएगा, तो इसको देसी घी और जो खिलौने जो बिकते हैं ना, जो चीनी वाले खिलौने मिलते हैं, उसके साथ इसको भोग लगा के फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है और फिर उसको देसी घी के साथ लगा के और उस खिलौने के साथ खाया जाता है। तो जैसे आपने कभी चावल, चीनी, घी वगैरह मिक्स करके खाया हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना टेस्टी लगता है खाने में। इसलिए जब भी मैं ये बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ताकि जो है मैं मेरे हस्बैंड और जो भी घर प्रसाद बाँटा जाएगा जिसको, वो उसको मन से खा सके। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। चिड़िया कम से कम 4 या 5 बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा पानी बॉयल हो गया है और अब थोड़ा-सा बॉइलिंग वाटर में ही मैं इसको डालूँगी, ताकि ये जल्दी-जल्दी से पक जाए और ये जैसे चावल टूटने नहीं लगता है धीमी आँच में, तो वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ मेरी पूजा की थाली भी तैयार हो चुकी है और ये जो मैंने चावल से बनाए थे ये बॉयल हो गए हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी करने।
ये मैंने पूजा में सारा वही कॉमन सामान लिया है, ये देसी घी, जल, कलश स्थापना के लिए, और ये जो अभी मैंने भोग बनाया था, इसके अलावा फल फूल अक्षत। पूजा की सामग्री तो मैंने जोड़ ली है। सुबह-सुबह रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, लाइट भी नहीं आई है, और अब जो है क्या कहते हैं, दिन में भी जाग रही हूँ तो थोड़ा-सा नशा-सा चढ़ रहा है। और ये देखिए ताज़ा गोबर कल मेरे हस्बैंड भीड़ में लेकर आए हैं। कल बहुत भयंकर लाइन लगी थी गौशाला में, क्योंकि सुबह-सुबह मुहूर्त है ना पूजा का, इसलिए लोग भीड़ लगा रहे थे। और ये देखिए मैंने गोवर्धन बना लिया है। बहुत सी जगह पे भगवान श्री कृष्ण बनाए जाते हैं गोबर से, जो पर्वत उठाते हैं। पर हमारे यहाँ पर मैं पहाड़ बनाती हूँ, पहाड़ भी बनाए जाते हैं, कहीं-कहीं पे 5 पहाड़ बनाए जाते हैं। तो जैसा आपके घर में बनाया जाता है आप वैसे बनाइए, लेकिन अगर आपने कभी गोवर्धन पूजा नहीं की है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ये एक कॉमन पूजा है, लेकिन घरों में इसको अलग-अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अन्य देवी-देवताओं की करते हैं, ऐसे ही हम गोवर्धन पर्वत की करते हैं। तो इसमें मन में कोई वहम नहीं लाना चाहिए। तो ये मैंने सारा पूजा का सामान यहाँ पर रख लिया है। गौ माता के लिए गौ माता की परिक्रमा की जाती है इस दिन, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ और गौ माता के परिक्रमा करूँ। तो मेरे मंदिर में ये गौ माता रखी थी, तो मैं इनको भी ले आई हूँ। ये देखिए अब इनको मैं यहाँ पे विराजित कर दूँगी। और गाय के गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाया है, तो गाय की परिक्रमा अपने आप मान्य हो जाएगी। अभी मैं गोवर्धन पर्वत की आँख, नाक और मुँह बना रही हूँ, जो कि खील से ही बनाई है। इसकी डिज़ाइन में कोई ऊपर-नीचे हो सकता है, इसमें कोई मन में संकोच लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आसन देकर अपनी गौ माता को विराजित कर रही हूँ। हर पूजा में गौरी गणेश ज़रूर रखे जाते हैं, तो अपनी गौरी गणेश को भी मैं यहाँ पर विराजित कर रही हूँ। दूसरा, अगर सुहाग पूजा होती है तब भी इसको रखा जाता है, और गोवर्धन पूजा एक तरह से सुहाग पूजा भी होती है सुहागिन स्त्रियों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ सुहागिन स्त्रियों के लिए होती है पूजा, इसको आम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सुहागिन स्त्रियाँ अगर करती हैं तो गौरी भी इम्पोर्टेंट होती है। साथ में मैं यहाँ पर कर रही हूँ कलश की स्थापना। किसी भी पूजा को आरंभ करने से पहले कलश की स्थापना ज़रूर की जाती है, चाहे भले ही छोटे कलश की स्थापना की जाए, क्योंकि उसी में हम ये देवी देवताओं की पूजा का हम उनको साक्षी बनाते हैं। और कलश गणपति देव और वरुण देवता के स्वरूप भी होते हैं। तो ये मैंने कलश की स्थापना कर दी है, इसमें जल है, और पूजा को इसको मैं माला पहनाई जाती है, पर मैं कलावा बांध रही हूँ। मेरे पास इस समय माला है नहीं, तो ये 5 बार लपेटकर मैंने कलावा बना दिया है। कलश में अंदर सिक्का, सुपारी, अक्षत और फूल वगैरह, हल्दी वगैरह डाली जाती है, पर फिलहाल मेरे पास फूल और अक्षत है। और इसको डालने का अर्थ होता है कि जो पूजा हम कर रहे हैं वो हमारे देवी देवता इसको स्वीकार कर लें, तो इसलिए इसमें ये चीज़ें डाली जाती हैं। और साथ में चावल का आसन देकर अब मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। दीपक पूजा स्टार्ट करने से पहले ज़रूर प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। जो हवन हम करते हैं या दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं तो अग्नि देवता ही उसे देवी देवताओं तक पहुँचाते हैं। और अब मैं कलश की पूजा कर रही हूँ। शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाकर पहले कलश की पूजा करूँगी। स्वास्तिक शुभता का भी चिन्ह है, और दूसरी चीज़ कि इसमें जो साइड में 2 लाइनें बनती हैं ना, ये ज़रूर बनाया करिए अगर आप नहीं बनाते हैं तो। ये शुभता को बाँधने का काम करता है। यहाँ मैंने दीपक का भी पूजन कर दिया है। अब पूजा साधारण तरीके से ही होती है, इसमें कोई बहुत मुश्किल पूजा नहीं होती है। जैसे आप आम तौर पे पूजा करते हो, जैसे कि पहले भगवान को स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं, फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं। अगर पूजा कलश स्थापना वाली है तो कलश स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलश का स्थापना कर दिया है, और अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही भगवान को, देवी देवताओं को स्नान करा के उनको वस्त्र पहना के या जनेऊ पहनाकर गणेश जी को सिंदूर वगैरह अर्पित करते हैं, तो मैंने भी वही किया है। उसके बाद फूल अक्षत अर्पित करके मैं भोग लगा दूंगी। और देखिए पूजा की इतनी तैयारियां करने के बाद भी मैं करवा चौथ की सीके और धूप बत्ती रखना भूल गई हूँ। हो जाता है रात भर जगने और दिन में सुबह-सुबह इतने काम करने के बाद बुद्धि कभी-कभी काम नहीं करती है। अब मेरे हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और मैं अब देवी देवताओं का आह्वान कर चुकी हूँ, तो मैं अभी बीच में उठकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि भाव ज़रूरी होते हैं। प्रक्रियाएँ वगैरह में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो मन में वहम नहीं पालना चाहिए। गोवर्धन पूजा का बहुत ही महत्व है।
गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार पूर्व काल में ब्रजमंडल के लोग कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इंद्रोत्सव मनाया करते थे। एक बार श्री कृष्ण ने वहां के लोगों से पूछा कि इस मास में इंद्रोत्सव मनाने का क्या औचित्य है। इंद्र तो केवल वर्षा ही करता है, जबकि गोवर्धन पर्वत से तो हमें अपनी गायों के लिए चारा भी मिलता है, जिससे वे खूब दूध देती हैं। हमें सारी जड़ी बूटियां औषधियां इसी पर्वत से तो मिलती हैं, इसलिए सबको गोवर्धन पर्वत का भी पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण के समझाने पर ब्रजमंडल के लोगों ने इंद्र का पूजन जो है बंद करके गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र कुपित हो गया और प्रलयंकारी मेघों को आदेश देकर ब्रजमंडल में 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा करवाई। इससे चारों ओर जल हो गया। जब ब्रजमंडल के लोग बचाव के लिए इधर-उधर भागने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग गोवर्धन की तराई में आ जाओ। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर सबकी रक्षा की। इधर ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो इंद्र लज्जित हुआ और उसने वर्षा बंद कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से समूचे उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा का प्रचलन हुआ, जो आज तक भी दिवाली के अगले दिन श्रद्धा भक्ति से किया जाता है। इस दिन अन्नकूट यानी कि नए अन्न का भोग लगाकर गोवर्धन की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। तो मेरी कथा यहाँ संपन्न हो चुकी है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही गोवर्धन पूजा का फल मिल जाता है। और अब मैंने यहाँ गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा भी पूर्ण कर ली है, और क्योंकि मैं एक सुहागन स्त्री हूँ तो मैंने गौरी जी से सुहाग का वर भी ले लिया है। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर मेरी पूजा की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। और करवा चौथ की सीख भी मैंने अपनी मंगा ली है, बीच में ही मंगा ली थी, और लीजिए मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ भूल चूक जब हो जाती है, किसी भी तरीके की त्रुटि वगैरह हो जाती है, तो हम ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे हैं, किसी तरीके की प्रक्रिया के भूखे नहीं है। और ये श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। उनका कहना है श्री कृष्ण का कि जो भी हमें प्रेम भाव से अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन उसकी हमें कोई इच्छा नहीं होती है। तो अब श्री कृष्ण की पूजा तो साथ में ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने अपने बाल गोपाल की भी पूजा कर दी है। सुबह-सुबह जगी थी ना, तो उनकी पहले पूजा नहीं कर पाई थी और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो अब उधर कर दी है। अब ये जो भोग है, ये चावल के आटे से बना घी और खिलौना, ये वितरित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी कन्या को खिलाऊँगी और अपने हस्बैंड को दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये थी मेरी पूरी गोवर्धन पूजा। आई होप आप सबने भी गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से मनाई होगी। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।